वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। अभी हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के आर्काइव से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब पास्ट ईयर के जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कि हमारा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है एंड जो न्यूमेरिकल पार्ट है, दोनों चीज़ें अच्छी होंगी। एंड इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन को करने से दूसरा फायदा क्या होगा कि हमको क्विक थिंकिंग टेक्निक आएगी कि कैसे सोचना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस होगा तो कैसे कंसेप्ट को कैसे लगाना है ये सोचना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। डिफरेंट इंटीग्रेशन आर्काइव्स में हमारा ये एक क्वेश्चन है, बाई n प्लस 1 n प्लस 2 और इन सबसे डिविजिबल है क्या, ये है हमारा n। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे n बराबर इतना है। क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा रहेगा कि आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन लगाना है, लिमिट लगा के करना है या किसी और मेथड से करना है। ये आपको थिंक करना है। ये आपने जितना प्रिंसिपल पढ़ा, जो भी सिलेबस में है, उससे पे बेस करके हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम लोगों को ऐसे लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, n को, n बाहर है 1/n से, तो n को अंदर घुसाते हैं। तो हम लोग कैसे घुसा सकते हैं n को अंदर, इसके अंदर ले जाते हैं। तो n पे पावर हमको क्या लिखना होगा, n पावर 1/n। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो n पे पावर n इंटू 1/n इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा n होता है। तो इस तरीके से हम इसको अगर इसके अंदर ले जाए तो इसके अंदर अगर हम लोग n को ऐसे ले गए तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। तो इसको ब्रेक करके n सबके अंदर चले जाएगा, तो 1/n लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 1/n, सब में n से डिवाइड, क्योंकि प्रोडक्ट में है। तो n पे पावर n को क्या लिख सकते हो, 1n इंटू n n बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2/n 1 प्लस n/n, है ना। एंड सब पे पावर 1/n। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे हमको कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पे कैसे सोचना है कि हमको डिफरेंट इंटीग्रेशन में घुसना है। यहाँ पे देखो 1/n 2/n n/n ऐसा कुछ आ रहा है। एंड हमको एक चीज पता है, क्या पता है, r/n को हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और 1/n को dx लिखते हैं। ये हम लोग ऐसे ऐसा नहीं, प्रिंसिपल में आता है और इसको यूज करते हैं हम लोग ऐसे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग n, तो लॉग 1 प्लस 1/n। अब देखो 1/n बाहर आ जाएगा, प्लस लॉग 1 प्लस 2/n से लेके लॉग 1 प्लस n/n आएगा, है ना। और ये आएगा, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, लिमिट। अभी देखो समेशन का क्वेश्चन आ गया, लॉग में क्या है, समेशन है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग 1 प्लस, ये 1 से लेके n तक है, 1 प्लस r/n लिख सकते हैं हम इसको, और समेशन r टेंड्स टू 1 टू लेके n, है ना। एंड n हमारा क्या है, इंफिनिटी की है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, 1/n। अब देखो फटाक से अब दिमाग में क्लिक कर रहा है कि दिस इज क्या, 1/n को हम dx लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं log 1 प्लस x लिख लेते हैं, और r बराबर 1 से लेके n डालिएगा। जब r का वैल्यू, जब ये 1 डालेंगे हम लोग तो ये n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो log 1 हो गया 0। एंड जब हम n डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 से लेके 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log l बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस x dx 0 से लेके 1, x का वैल्यू 0 एंड हम ये लिख सकते हैं। आगे देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा
1 dx यानी log 1 प्लस एक्स को बाहर ले लेते हैं तो 1 dx है, तो 1 dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन x होगा, तो log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स और ये x dx और इसका इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ पे आप देखो क्या लगा आएगा, log 0 लगाओगे तो 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड ये पहले 2 लगाएंगे 1 लगाएंगे तो log 2 होगा, है ना, माइनस इंटू यहाँ पे ये हो गया 1 एंड वो वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस log 0 लगाएंगे log 1 वो 0 हो जाएगा। और इसको कैसे करेंगे, ये तो टर्म है, ये हमारा क्या है, पार्शियल फंक्शन का यूज करके हमको करना होगा। तो ये हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स, इसको कैसे करते हैं, 1 माइनस 1 बाई एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 इस टर्म में आ जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा x और 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। और फिर हम इसमें 0 to 1 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, log 2 माइनस 1 हो जाएगा ये और माइनस log 2, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो log 2 क्या हो जाएगा, अभी इसको मिटाते हैं, यहाँ पे दिखाई ना पड़ेगा इसीलिए log 2 माइनस 1 प्लस log 2, ये log 2 क्या हो जाएगा, 2 log 2 और माइनस 1 और ये किसके बराबर है, log L के बराबर है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, log 2 को क्या लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर यानी ये हो जाएगा, ये log 4 हो जाएगा। अब ये 1 है, 1 को लिख सकते हैं ना, ये log 10 on 10 यानी log जो 1 है log 10 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 4 अपॉन 10, है ना, log L बराबर log 4 अपॉन 10 अपॉन 10 लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से हमारा हमने दोनों साइड क्या लिया था, log लिया था, तो अब हम लोग इसको L को क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के 4 अपॉन 10 या log E पे है तो log E लिख सकते हो आप, है ना, तो E क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों का बेस, तो 4 बाई E भी लिख सकते हो, आपको एक ही बात है, log 10 अपॉन 10 भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन E। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करके किया हुआ है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर साइन एक्स हो, लॉग हो या कोई अदर फंक्शन हो, है ना, तो फर्स्ट ट्रिक हमको क्या याद रखना है कि पहले हमको ग्राफ खींचना है जो इंटरनल जो फंक्शन है उसका, और उस पे बेस्ट करके हम लोगों को फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप फंक्शन होता है, तो उसका ग्राफ खींचना है। और उसमें हमको ये चेक करना है कि वो ग्राफ कहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, कहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, ये हमारा पहला ट्रिक है करने का। अब देखो हमारा क्या है, 2 sin x dx पाई से लेके 2 पाई, मैंने ये ग्राफ जनरल बनाया है 0 से 2 पाई, लेकिन तुमको फाइंड आउट करना है पाई से लेके 2 पाई तक का, यहाँ तक का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अगर 0 से पाई तक करना रहेगा तो ऐसा करेंगे, पहले हम लोग समझते हैं, हमने 2 sin x का ग्राफ खींचा, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इसके अंदर देखो कहाँ पे ये चीज 1 हो जा रहा है, जहाँ पे sin x का वैल्यू हाफ आएगा या जहाँ पे माइनस हाफ आएगा, यानी कि जहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है माइनस हाफ आएगा, तो यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वहां पे हमको चेक करके देखना होगा, है ना, और जहाँ पे हाफ आएगा तो 1 हो जाएगा, और जहाँ पे मान लो कि 1 है 2 क्रॉस 1 वैल्यू है तो इसका वैल्यू 2 भी हो जाएगा, तो वो चेक करना। मैंने आपको ये जनरल ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ का यूज हम लोग जब तुम लोग बनाओगे कोई भी क्वेश्चन, जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है π/2 से 3π/2 में क्या होता है, तो वो वैसे π/2 हो गया, और यहाँ देखो ये है हमारा 3π/2। अब π/2 से लेकर 3π/2 में इसका वैल्यू क्या होगा तुमको खुद ही दिख रहा होगा, ठीक है, एंड ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो इन दैट केस हमारा क्या होगा, तो ये मैंने क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दिया है, आप लोगों को करना है और ये कंसेप्ट का यूज करना है।
तो देखो 2 sin x है पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई जाना है। तो हमारा 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 क्या हुआ, पाई प्लस पाई बाई 6 है ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, -½ होता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा -1, जो कि हमने यहाँ लिखा है। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ब्रेक करके। 2 sin x, अब ये पाई से 2 पाई है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, पाई से लेके 7 पाई बाई 6 प्लस, क्योंकि जहां जहां चेंज हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण, वहां वहां हम ग्राफ को ब्रेक करके डेफिनेट इंटीग्रेशन के अलग अलग निकालेंगे। ये हो गया हमारा 2 sin। अब ये वैल्यू क्या आ रहा है, -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस -½ तो ये वैल्यू हो जाएगा -1 dx। ठीक है, आई बराबर, अब देखो 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, यानी कि ये रेंज, इस रेंज में वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा तो 2 आएगा वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, यानी यहाँ चूंकि नेगेटिव साइड में है -2, ऐसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट तो यहाँ -2 हो गया, -2 dx। फिर 7 पाई बाई 6 से लेके 11 पाई बाई 6 ना, हाँ 11 पाई बाई 6 से लेके फिर हमारा 2 पाई में, फिर हमारा देख रहे हो -1 आ रहा है, तो -1 dx। इतना ही में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट हमको सिर्फ कहाँ पे दिमाग लगाना है, ये ग्राफ को ड्रॉ करना है। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिस चीज के अंदर जो फंक्शन होगा उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे वो इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, कहाँ कहाँ पे किस रेंज में वो ग्राफ ब्रेक कर रहा है। अगर आप इसको चेक करना आ गया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन हो गया -1, तो ये हो गया -x। अब इसको लिख लो, पाई से 7 पाई बाई 6 हो गया, तो कुछ करना नहीं है, -2 x हो गया, x का वैल्यू 7 पाई बाई 6 से लेके 11 पाई बाई 6। फिर ये हो गया -1, 11 पाई बाई 6 से लेके 2 पाई हो गया। अब इसमें अब वैल्यू आप डालते जाइए, -7 पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस पाई प्लस -2 हो जाएगा, बाहर निकाल लेते हैं -2 को, तो x हो गया 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 से लेके हमारा कहाँ तक था, 11 ये पाई बाई 6 से लेके हमारा क्या था, 2 पाई तक था। ये 7 पाई बाई 6 से लेके 11 पाई बाई 6, तो 11 पाई बाई 6 माइनस 7 पाई बाई 6। फिर -1 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई माइनस 11 पाई बाई 6। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, then we will get our answer, and in that case this will very easy। and उसका मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x दिया है, π/2 से 3 π/2। दिस इज योर होमवर्क, आप प्लीज इसको करें।